चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरा और नई दिल्ली में G20 समिट हुआ। हालांकि ढोल ऐसे पीटा जा रहा है जैसे चंद्रयान-3 नई दिल्ली में उतरा और G20 समिट चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हुई। जिस चंद्रमा को शिव ने शीश पर धारण कर रखा हो, उस पर किसी यान की सॉफ्ट लैंडिंग करा देना इसरो की बड़ी उपलब्धि है। यह अलग बात है कि एक वैज्ञानिक उपलब्धि को राजनीतिक उपलब्धि प्रचारित किया जा रहा है, लेकिन यहां बात G20 पर ही होगी, क्योंकि चंद्रयान-3 की सफलता के बावजूद कौन से चौथ के व्रत बंद हो जाएं। ऊपर से तांडव की आशंका अलग से। संध्या समय खाट पर लेटा काका आकाश की ओर नजरें किए ध्यानमग्न था। मैंने चुटकी ली। काका, शून्य में क्या ताक रहे हो? G20 की रंगारंग सफलता पर गर्व करो। कहा जा रहा है कि ऐसा जलसा न मानव सभ्यता के इतिहास में हुआ है और न सृष्टि रहने तक हो पाएगा। बस पुतिन जिनपिंग और आ जाते तो G20 G18 सा नहीं लगता। काका ने व्यंग्यात्मक ठहाका लगाया। वाह, ऐसा जलसा न मानव सभ्यता के इतिहास में हुआ है और न सृष्टि रहने तक हो पाएगा। इस नकली गर्व वाली बीमारी से मुक्ति के लिए तुरंत खबरिया चैनल देखना बंद कर। जहां तक रूस चीन के मुखियाओं के न आने का सवाल है, तो रूस यूक्रेन से युद्ध में उलझा है और चीन कहीं आता जाता नहीं, घुसता है। बॉर्डर से किचन तक कहां नहीं है चीन। हो सकता है जिस मंडपम में G20 संपन्न हुआ वही किसी चीनी कंपनी ने बनाया हो। G20 हो या ब्रिक्स, ये सब कॉरपोरेट्स के हित साधक जमावड़े होते हैं जो इंसान को ग्राहक में बदलने की रणनीति बनाते हैं। ग्लोबलाइजेशन तीसरा विश्व युद्ध है, जिसमें एक तरफ पैंतरों से लेस IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO हैं, तो दूसरी तरफ निहत्थे किसान, मजदूर और आम आदमी। देखा नहीं, G20 में शिरकत अनेक ने की, लेकिन डांस सिर्फ IMF की डायरेक्टर ने ही किया। यह विश्व युद्ध पहले दोनों से अधिक जटिल है, क्योंकि जनता जिसे अपना मुखिया समझती है, असल में वह कॉरपोरेट्स का सेनापति होता है। हां, बाजारवाद गांधी से बहुत डरता है। इसीलिए तो G20 वाले तमाम नेता राजघाट श्रद्धांजलि के बहाने ये जांचने गए थे कि बूढ़े की नब्ज तो नहीं चल रही है। मैंने जानना चाहा, आखिर करोड़ों खर्च करके भारत को क्या हासिल हुआ? तौलिए से चेहरा पहुंचते हुए काका बोला, प्रधानमंत्री के दर्जन भर एल्बम तैयार हो गए जो कालांतर में संग्रहालय में धरे रहेंगे। मैं हैरान हुआ, इतनी सी प्राप्ति के लिए इतना तामझाम। काका हंसा। दूल्हा कैमराजीवी हो तो शादी में पूरी ताकत डीजे, डेकोरेशन और आतिशबाजी में झोंक देता है। अब लोकसभा चुनाव तक जुगाली चलेगी कि डीजे पर कौन कौन से गाने बजे और बीच सड़क पूरे समय नॉन स्टॉप कौन नाचा। न सिर्फ आतिशबाजी ने अद्भुत रंगीनियां बिखेरी, बल्कि डेकोरेशन के सामने तो इंद्र की नगरी भी पानी मांगी। कैमरे सर्वाधिक किसे घेरे रहे और पोशाकें बदलने में नंबर 1 कौन रहा?